जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न यह सदैव से सभी के मन में अवश्य उठता होगा। कहते हैं कि अपने अपने कर्मों का दोष तो लगता है। तो जब हम यह सुनते हैं कि अविचार में चला हुआ कोई भी प्रेत, पिशाच, भूत, कोई भी शक्ति जिसने कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो, जो हम लोग सुनते हैं कि इनकी हत्या जो यह विचार के कारण हुई है, विचार में फलाना शक्ति चला था और उसने इनकी हत्या कर दी। तो जो वह शक्ति, जो वह आत्मा, जो वह प्रेत, पिशाच, वो जिस भी योनि की हो, तो उनके द्वारा जब किसी का हत्या किया जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसे दोष नहीं लगता और क्या उसका दंड उसे नहीं प्राप्त होता? यह विषय सदैव से मन में उठता होगा जो प्रताड़ित पीड़ित हैं। और जहाँ कर्म आदि के विषय में चिंतन मनन होता है, विषय उठता है, तो यह प्रश्न भी अवश्य आता होगा। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि उन्हें दोष लगता है या नहीं लगता है, और लगता है तो कैसे लगता है, उन्हें फिर क्या कष्ट होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस विषय को समझ लेना चाहिए कि जो भी शक्ति प्रेत पिशाच की उपदेव योनि में जाती है, उनकी दुर्गति किस प्रकार से होती है। अब प्रेत पिशाच की योनि में जाने का कारण चाहे जो भी बना हो, उनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनका सही प्रकार से पिंड आदि श्राद्ध आदि कर्म नहीं हुआ हो, चाहे उनकी भी मृत्यु विचार के कारण से हुई हो और वह फिर प्रेत पिशाच की योनि में रह गए हों, जीवित अवस्था में उन्होंने देव निंदा की हो, देव विग्रहों को तोड़ा हो, या कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा श्राप जिसके कारण उनकी गति नहीं हो पाई, वो प्रेत पिशाच की योनि में चले गए। अब जब तक वह प्रेत पिशाच की योनि में है, स्वतंत्र रूप से उसका जो भोग उस योनि में बनाया गया है कि उसे क्या खाना है, किस प्रकार से वो जिएगा, उसकी कितनी आयु रहेगी, कब तक उस योनि में वो भटकेगा, उसके जीवित रहते हुए जो कर्म थे उसके अनुसार उसको यह भोग योनि प्राप्त हुई है। और सदैव से यह स्मरण रखना चाहिए, जो सबसे प्रमुख बात है, कि मनुष्य का जो जीवन होता है, मनुष्य का जो योनि होता है, मनुष्य का जो जन्म होता है, वही एकमात्र कर्म योनि है। यानी कि जब तक हमारा शरीर हमारे साथ है, मनुष्य के रूप में जब तक हम हैं, हम जो भी कर्म करेंगे उसी का फल प्राप्त होएगा। देवता का स्वरूप भी अगर धारण करेंगे तो इसी मनुष्य के शरीर से कुछ अच्छा पुण्य कर्म करने के कारण ही, और अगर प्रेत पिशाच या राक्षस का स्वरूप प्राप्त होगा तो इसी मनुष्य स्वरूप को धारण किए हुए ही इसी जन्म में कुछ हम ऐसा दुष्कृत कार्य कर देते हैं तब। तो मनुष्य का जो स्वरूप है, जो जन्म है, वह कहीं ना कहीं कर्म योनि है। और बाकी जितनी योनियां हैं, चाहे वो कीट पतंग, राक्षस, दैत्य, दानव, भूत प्रेत, या पशु पक्षी का हो या देवता का हो, वो सभी भोग योनि है। अपने जब पुण्यों की समाप्ति हो जाती है, तो देवी गीता में भी यह विषय भगवती कह रही हैं, श्रीमद् भागवत में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी यह विषय आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब अपने पुण्यों की समाप्ति हो जाती है तो जीव पुनः जो है पृथ्वी लोक में अपने पुण्यों के समाप्ति के पश्चात जन्म लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीवित अवस्था में जो जैसा कर्म किया उसको उस प्रकार से प्रेत पिशाच की योनि मिली। अब वह स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है या उसका कोई क्षेत्र है, और प्रेत भूत जो होते हैं किसी न किसी प्रकार के भूतकाल से संबंधित किसी घटना से जुड़ जाते हैं, उनकी स्मृति वहाँ अटक जाती है और वो उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। जो हम लोग सुनते समझते हैं, देखते हैं, प्रेत पिशाचों की जो गति नहीं हो पाती है, उसका कारण यही होता है कि वो इस विषय को पहले तो मानते नहीं हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और मानने के पश्चात उनकी स्मृति में जो अंतिम समय में, इसलिए कहते हैं ना अंतमति सो गति, तो अंत समय में जो चिंतन चल रहा था उसी चीज़ में वो फंस के रह गए। किसी को अपने पुत्र से मोह था, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो अपने पुत्र के आसपास भटकेंगे, उन्हें मारने का भी प्रयास करेंगे ताकि वह भी उनके साथ चला जाए, और उसके बाद हो सकता है कि उनकी गति हो सकता है ना भी हो, ये डिपेंड करता है। कई बार जब आप यह देखते हैं कि किसी के ऊपर प्रेत आवेशित हो गया है और वह बोलता है कि हम फलाने व्यक्ति को मार के ही लेकर के जाएंगे, तो ऐसे समय में तांत्रिक और जो मांत्रिक व्यक्ति होते हैं, जो सिद्ध साधक उस प्रकार के होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। वो पशु बलि आदि के द्वारा भी उसे भेज देते हैं, या मंत्र विद्या से कुछ ऐसे बलि का प्रबंध करते हैं जिस व्यक्ति को वो ले जाना चाहता था उसके ही रक्त की बलि दे करके इसे मुक्त कर दिया जाता है। मतलब उसका वह जो अंतिम चिंतन था उसे पूर्ण कर दिया जाता है कि ठीक है तुम जाओ। ठीक यही चीज़ जब अभिचार में किसी प्रेत शक्ति को, पैशाचिक शक्ति को मंत्रों के माध्यम से विवश कर दिया जाता है। पहले तो वो विवश नहीं थे, वो अपने अनुसार जो उनकी स्मृति बनी हुई थी उस अनुसार किसी को प्रताड़ित कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन जब कोई साधक अपने मंत्र बल से किसी भी ऐसी पैशाचिक आत्मा को, पैशाचिक आत्मा में वह जो स्वरूप होता है वो कौन सा होता है, वह कारण शरीर होता है जो प्रेत का स्वरूप धारण करता है। कारण शरीर का मतलब क्या, वो कारण
किस कारण से मृत्यु हुई, अंतिम चिंतन क्या था, वैसा ही हमारा स्वरूप बन गया। उसी स्मृति के साथ हम बनेंगे। स्मृति जो होती है वही हमारा कारण स्वरूप होता है, और जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो आत्मा है, वह तो इन सभी से मुक्त होता है। तो आत्मा और भूत में पहले अंतर करने जानना चाहिए। हमें पता है कि इस चैनल के बहुत सारे वीडियोज़ को सुन करके उसी चीज़ को इंग्लिश में बोल करके अपने अपने चैनल पे लोग चलाते हैं। हमारे पास लिंक अवेलेबल से, सब ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन कृपा करके सेम व्यक्ति दूसरे आईडी से जब अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए प्रश्न करते हैं तो विषय बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट भी प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऊट पटांग कमेंट करते हैं और आप यह सोचते हैं कि हमें जानकारी ही नहीं है, तो दिक्कत वाला विषय हो जाता है। कृपया ऐसा दुष्कृत्य कार्य ना किया करें। तो यहाँ जो चर्चा हो रही है, इसमें प्रमुख विषय यह है कि जब मंत्र के प्रभाव से वह स्मृति युक्त आत्मा, जो कि प्रेतात्मा के रूप में है, भूत के रूप में है, पिशाच के रूप में है, वो मंत्रों से आबद्ध हो जाता है। अब उस मंत्र की क्षमता है, जो उस मंत्र को जो साधक ने जागृत किया है, उससे उसे बंधन में लेता है, यानी उसकी स्मृतियों को पूरी तरीके से क्षय करते हुए उसे अपने मंत्र के प्रभाव से अपने कहीं ना कहीं अधीन कर लेता है। और अधीनस्थ हुआ आत्मा परवश हो जाता है। अब वो स्वयं के वश में नहीं है, अब वो मंत्र के अधीन है। अधीनस्थ देवता, अधीनस्थ उपदेवता, अधीनस्थ प्रेत पिशाच जो भी कर्म करते हैं वो अपने स्वामी के आदेश अनुसार कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो किसी की हत्या होगी, प्रेत को भेजा गया जाकर के तुम फलाने की हत्या कर दो, अब वो तुरंत करे, चाहे जो वह मंत्र का विधान था जिसमें वह 40 दिन में किया, मारण प्रयोग आदि में चल करके रक्त को चूसना शुरू किया, किसी अंग को डैमेज कर दिया और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई, तो इसमें उस प्रेत पिशाच को कोई दोष विशेष नहीं लगने वाला है। दोष जो लगेगा वो तो जो व्यक्ति मंत्र का प्रयोग किया है और जो करवाया है, यानी करवाने वाला जो व्यक्ति होगा और करने वाला जो साधक होगा, जो तांत्रिक होगा, इन सबको जो है सबका दोष लगता है। अकारण अगर किसी के ऊपर में आप प्रयोग किए हैं, तो अगर धर्मयुक्त आपने प्रयोग किया और किसी की हत्या हुई, वो हत्या नहीं फिर वध है। अब कोई आपकी बेटी को परेशान कर रहा हो, उसके साथ गलत कार्य करने के लिए बेवश करने का प्रयास कर रहा हो, आपके मान सम्मान पे बन गया हो, आपके धन को कोई लूट रहा हो, अपने बल का प्रयोग कर रहा हो, आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आपकी सहायता हो सके और आपने तंत्र का सहयोग लेकर के किसी का विनाश किया है, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है, धर्मयुक्त हो गया। लेकिन अधर्मयुक्त कार्य जो कर रहे होते हैं, किसी की बेटी को परेशान करना है, किसी के लड़के को परेशान करना है, किसी की संपत्ति को देख करके द्वेष में आकर के उनके ऊपर अभिचार कर दिए, यूट्यूब चैनल्स को देख करके द्वेष में आके उसके ऊपर अभिचार कर दिए, और कहीं व्यक्ति निकल ले, सटक जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वो कितना भी फिर कर लें, वो कर्म उन्हें छोड़ेंगे नहीं, कभी ना कभी वो फंसेंगे और फिर उनको निकलना पड़ेगा। तो इसी कारण से कभी भी प्रेत पिशाच आत्मा आदि को दोष नहीं लगता। अब दूसरा एक विषय है यहाँ पे, जब भी कोई व्यक्ति बचाने वाला, जैसे अब अभिचार में जो चल करके आया है प्रेतात्मा, वो तो एक अलग विषय हो गया। जब उसे हटाने के लिए कोई सामने वाला साधक प्रयोग करता है, और जो सामने वाला साधक है जो रक्षण करने के निमित्त अपने मंत्रों का प्रयोग कर रहा है, उस मंत्र के सामर्थ्य के अनुसार उनके भीतर कितनी तपोबल रहेगी, उस अनुसार उसे हटना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटेगा तब उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। हनुमान जी के विभिन्न मंत्र हैं, भैरव जी के विभिन्न ऐसे मंत्र हैं जिससे कि प्रेतात्माओं की जो वह स्मृति स्वरूप शरीर होती है, उसे इन्हीं मंत्रों के प्रभाव से प्रताड़ित भी किया जाता है। जैसे हम सभी सुनते हैं ना कि यातना शरीर प्राप्त होता है, जब हम यमलोक की यात्रा करते हैं तब अपने कर्म के अनुसार जो दुष्कर्म करके जाते हैं उनको यातना भोगने के लिए यातना शरीर प्राप्त होती है। तो जो प्रेत शरीर है, इसे भी कष्ट पहुंचाया जाता है मंत्रों के माध्यम से। आपको कई ऐसे मंत्र बनेंगे जिसमें कि डाकनियों को प्रताड़ित करने के लिए, प्रेतों को प्रताड़ित करने के लिए, ब्रह्म पिशाच तक को प्रताड़ित करने की पूरी विधि दी रहती है। और जो सिद्ध साधक होते हैं जिनके पास इस प्रकार की विद्याएं जागृत होती है, जब उनके आदेश को, उनके मंत्रों के प्रभाव को सामने वाला व्यक्ति मानने से मना कर देता है, सामने वाला जो भूत प्रेत है वो मानने से मना कर देता है, तो उसे इस प्रकार से प्रताड़ित करके भी भगाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के अपने अपने तपोबल और मंत्र की क्षमताएं होती हैं, विद्याएं होती हैं। ये सबके पास एक समान न होते हुए अपनी गुरु परंपरा और सिद्धि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो इस विषय को भी आप स्पष्ट जान लीजिए कि जब प्रेतात्मा किसी की हत्या करती है तो कहा जाता है कि जो मारता है वही रख लेता है, उससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके पाप कर्मों में भी वृद्धि हो जाती है। यानी जो अभिचार किया है उसका, जो प्रेतात्मा मारा है वो तो रखेगा, वो एक अलग विषय है। वो प्रताड़ित कैसे होगा, क्या होगा, वो आपके फिर जो बचे हुए लोग हैं घर के, उनकी कौन सी साधना चलेगी, किस प्रकार से वो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पूरा 2 वे कम्युनिकेशन है, आपको दोनों तरफ से चलना होता है।
अगर इस प्रकार का कुछ विषय आता है तो उसमें यह नहीं सोचना है कि यह तो जो हो गया सो हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप तपोबल अपना बढ़ाते हैं, जब आप प्रताड़ित होकर के अपने इष्टादि की शरणागति जाते हैं और वहाँ जप तप करना शुरू करते हैं, तो आपके मंत्र के बल के प्रभाव से, आपके तप के बल के प्रभाव से जिनका भी आप साधना आराधना किए हैं वो इन शक्तियों को भी बंधन में डालते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, तथा जो किया है उसे उचित दंड भी प्राप्त होता है। यह आपके और हमारे तप के ऊपर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं कि इस विषय को आप सभी समझ पाए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।